अनुपमा में आए दिन कोई ना कोई ड्रामा होता रहता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनुज और अनुपमा के बीच में उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रामा घटित, कुछ ना कुछ घटना होती रहती है, कुछ ना कुछ ड्रामा होता रहता है। और जैसे कि मतलब श्रुति और हॉस्पिटल में होती है, वहाँ से अनुपमा किंजल के घर आती है और उससे कहती है कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी। तो वहाँ से आ जाती है अनुपमा और फिर सीधे यशदीप के घर जाती है और उनसे भी यही बताती है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, केटी के घर पर रहूँगी। तो इधर मतलब एक नया ड्रामा स्टार्ट हो जाता है वनराज शाह के हाउस में, यानी कि अहमदाबाद में। वनराज शाह क्या करता है, अपने बापूजी की बात के खिलाफ जाकर डिम्पी का रिश्ता किसी प्रतीक नाम के लड़के के साथ कर देता है, जिससे पूरा घर खिलाफ होता है। लेकिन जो बा है वो वनराज का पूरा साथ देती है। लेकिन जब ये बात डिम्पल को पता चलती है तो वो टूट जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाती है, टेंशन में आ जाती है और अपने ससुर यानी कि वरनाज शाह से विनती करती है। कहती है कि आज तक मैंने अब आपसे कुछ नहीं मांगा, मेरी ज़िंदगी का ये अहम फैसला मुझे लेने दें। मेरी शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ टीटू से करवाएँ, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। लेकिन वनराज जो है बिल्कुल भी नहीं सुनता डिम्पल की और वो रिश्ता तय कर देता है प्रतीक के साथ। कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो भी सबकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन डिम्पल को ये बात नहीं माननी है। वो जब नहीं मान रहा था तो फिर हार के डिम्पल क्या करती है, अनुपमा को फ़ोन करती है और उसको सारी घटना के बारे में बताती है और कहती है, अगर मेरी शादी टीटू के साथ नहीं हुई तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी, यानी कि अपनी जान दे दूँगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ टीटू से शादी करूँगी, उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। इस पर अनुपमा मतलब डिम्पल को डाँटती है और फिर बाद में उसको प्यार से समझाती भी है कि ऐसा कुछ कदम नहीं उठाना है, ऐसे-ऐसे बहुत सारी चीज़ें मतलब उसको समझा देती है। और फिर उधर डिम्पल समझ में कहाँ आता है इतनी सारी चीज़ें जब हो रही होती हैं। तो इधर अब अनुज के पास फ़ोन आता है, मतलब फ़ोन किया, मतलब हॉस्पिटल में डॉक्टर बता देती कि श्रुति खतरे से बाहर है। तो अनुज खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब हम मतलब अगर घर पे सारी सुविधाएं हों तो क्या हम श्रुति को घर लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर हाँ कह देती है और अनुज खुशी खुशी श्रुति को घर ले जाने की तैयारी करता है। और फिर ये बात अनुपमा को फ़ोन करके भी बताता है कि श्रुति खतरे से बाहर है। उधर अनुपमा भी खुश हो जाती है। फिर गाइज़ मतलब वो इधर आध्या सोचती है कि कहीं मतलब वो खुश तो होती है, लेकिन एक तरफ उसे डर ये भी होता है कि जल्दी-जल्दी मुझे इन दोनों की शादी करवानी पड़ेगी, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि अनुपमा फिर से पॉप्स की ज़िंदगी में वापस आ जाए। उसको ये डर सताएगा। लेकिन आगे हमें देखने के लिए मिलेगा गाइज़ कि डिम्पी घर छोड़कर भाग जाएगी जब वो मतलब वनराज नहीं मानेगा और फिर मतलब देर रात में भाग जाती है, जिसे सुन के देख के वनराज शाह का पूरा मतलब बा और वनराज शाह चौंक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो गाइज़ आगे क्या होता है बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।